देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में समता नगर का भाग है। यहां पर एक समाज सेवक नाज़रीन फारूक साहब से हमारी फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं कुछ बात करना चाहता हूं जो प्रशासन के हित में है, जो जनता के हित में है। तो हम भी थोड़ा चौंक गए कि भाई ऐसी क्या बात है जो प्रशासन के हित में, जनता के हित में। अब चलिए उनके मन में क्या चल रहा है वो जानना चाहेंगे। सर, आखिर ऐसी क्या बात है जो आपने कहा है कि हम जनता की हित की बात है, प्रशासन की हित की बात है, तो ऐसी कौन सी हित की बात है? पहले तो मैं सभी औरंगाबाद शहर के वासियों को आदाब, सलाम, नमस्कार पेश करता हूं। और आज एसडीएम चैनल से जो ये मुलाकात के लिए बुलाया है, तो उसका मकसद ये है कि अंसारी साहब जी, आपने जो है तो पूरे औरंगाबाद शहर का सर्वे किया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई मसला नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक नेता से ज़्यादा एक प्रेस रिपोर्टर जी जो पाए की मालूमात रखता है। सही बात। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने पूरे शहर का जायज़ा लिया होगा बिल्कुल। और इसी जायज़े के तहत मैंने आज आपको बुलाया है। और मैं भी कई दिन से इसके ऊपर गौर फिक्र कर रहा हूँ। जी उसके तहत मैंने कहा कि जो गौर फिक्र हम कर रहे हैं, जी क्यों ना हम जो है तो इसे मीडिया के सामने रखें। जी तो इसी मकसद के तहत मैंने आज आपको बुलाया है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से शहरवासियों को, देशवासियों को ये बताना चाह रहा हूँ जी कि आप देख रहे हैं कि औरंगाबाद महानगर पालिका जी के जो इलेक्शन है जी गुज़िश्ता 8-9 साल से नहीं हुए। जी और 8-9 साल में हमको देखने को ये मिला है कि 8-9 साल से जो है तो प्रशासक लागू है साहब, लेकिन 3-4 साल से लगा ना प्रशासक। बाकी 5-6 साल पहले तो इलेक्शन थे, मतलब नगर सेवक थे, वहाँ पर उनका कार्यकाल बर्खास्त हुआ तो वहाँ से भी 3-4 साल की भर्ती आती। जी जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि टोटल 8 साल हो गए। अच्छा अच्छा, जी जी टोटल 8 साल हो गए जी। हैं। आजी माजी मिलाकर, प्रशासक मिलाकर अच्छा, अच्छा। आज जो है तो 8 साल हो गए। जी 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 अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे होना नहीं चाहिए। तो ऐसे क्यों सर? लोग तो इंतजार कर रहे हैं, लोग तो कोई भाभी या नगर सेवक पड़ा, लोग काम कर रहे हैं, लोग काम पे लग गए। तो मैं इसीलिए तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रशासक काल के अंदर जी जो शहर में विकास के काम हुए हैं जी वो काबिल तारीफ़ है। उसे आज तक का आप इतिहास देखो कि जो नगर सेवकों ने आज तक काम नहीं किया जी वो प्रशासक ने करके दिखाया है। जी मैं तो कमिश्नर साहब को सलाम करता हूं कि उन्होंने जो है तो शहर में कुछ ऐसा काम करके दिखाया है जो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। जी आप औरंगाबाद शहर का इतिहास उठाकर देखेंगे तो औरंगाबाद के इतिहास में जो नगर सेवकों ने किया नहीं काम वो आज प्रशासक ने करके दिखाया है। तो मुझे तो ये लगता है कि औरंगाबाद शहर में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र राज्य में जो है तो प्रशासक लागू होना चाहिए और प्रशासक के निगरानी में जो है तो विकास के काम होना चाहिए। ये मेरी आज मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। और मुझे जहाँ तक समझता है उसके मद्देनज़र मेरा ये विचार है। मैं आम पब्लिक और आम जनता की तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा है कि प्रशासक के राज्य में यानी प्रशासक काल में जो काम हुए हैं वो नगर सेवकों के काल में नहीं हुआ है। ये हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं क्योंकि देखिए ड्रेनेज लाइन हो, रोड हो, इसके अंदर जो है तो सिवाय कमीशन के अलावा कुछ नहीं चलता था आज तक। जी आज ये जो है तो पूरा कमीशन सिस्टम बंद हो गया है। जो बोगस काम होते थे वो बंद हो गया है। आज जो है तो डायरेक्ट प्रशासन है और ठेकेदार है। अच्छा ठेकेदार और प्रशासन के बीच में जो काम हो रहे हैं जी वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ काम हो रहे हैं। और इसके अंदर जो है तो कोई नगर सेवक का इन्वॉल्वेशन नहीं है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कमिश्नर साहब को कि आप जिस वार्ड के अंदर प्रशासक के तहत काम हो रहे हैं जी और वहाँ पर कोई भी आजी माजी नगर सेवक अगर आकर वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करता है या फिर वहाँ पे जो है तो वो खड़ेता है तो ऐसे नगर सेवकों को जो बर्खास्त हो चुके हैं, जिनका कोई वजूद बाकी नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो है तो बायकॉट करना चाहिए। और अगर वो फोटोग्राफी करते हैं तो प्रशासक काल में उनके ऊपर गुने दाखिल करना चाहिए।
सर मगर वो एक बात ये भी है कि जो उस शहर जो भी वार्ड के नगर सेवक है वो तो ये देखने आते होंगे ना भाई काम सही हो रहा नहीं हो रहा, एक बात ये भी तो आ सकती है ना। सर मेरा बोलना ये है कि नगर सेवक को जो है तो वार्ड का प्रथम नागरिक गिना जाता है जी मगर आज बॉडी नहीं है, जी आज प्रशासक है। और मेरा ये कहना है कि प्रशासक ने जो है तो ये काम जो है तो आजी माजी के निगरानी में नहीं देते हुए जी। जो नए नए बच्चे जो डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं ऐसे लोगों को संधि देना चाहिए, ऐसे लोगों को काम देकर बढ़ावा देना चाहिए, जिससे देश का भी और शहर का भी और जो है तो बेरोजगारी का भी जो है तो इसके अंदर से हल निकलेगा। सर एक बात है, लेकिन जैसा आपने कहा कि प्रशासक को संभालना चाहिए, लेकिन अब होता क्या है कि कोई वार्ड में जैसा नल नहीं आ रहा या सब जैसा पानी की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, तो फिर अभी छोटी छोटी बात को अब कमिश्नर साहब थोड़ी फ़ोन उठेंगे। सर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कमिश्नर साहब फ़ोन नहीं उठाएंगे। आप जो है तो इसकी तहकीकात कीजिए। पहले तो आप जो सवाल कर रहे हैं तो कमिश्नर साहब ने एक नंबर जो है तो अभी इशू किया है। अगर आपके वार्ड में कोई भी समस्या हो जी, आपके वार्ड में कोई भी समस्या हो तो आप जो है तो डायरेक्टली जो है तो उसकी फ़ोटोग्राफी करके या फिर उसको मैसेज करके जो है तो आप डायरेक्ट कमिश्नर साहब को वो डाल सकते हैं कि हमारे वार्ड में ये प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर जो है तो तुरंत जो है तो इसके ऊपर काम किया जाता है। और कमिश्नर साहब ने एक नंबर इशू किया है, वो नंबर पे आप जो है तो आप फोटोग्राफी करके डालेंगे तो कमिश्नर साहब डायरेक्ट इसके ऊपर जो है तो एक्शन लेते हैं और जो है तो वार्ड अधिकारी हो जो भी है वार्ड के, तो इसके ऊपर तुरंत काम होता है। ये आज जो सुविधा दी जा रही है महानगर पालिका से, आज तक का इतिहास है कि किसी नगर सेवक ने ये काम नहीं किया है जो आज प्रशासक कर रहा है। तो मेरे नज़र में ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में कहीं नगर सेवक नहीं होने चाहिए। तो सर फिर अभी जो पार्टियां हैं जो अपने अपने नगर सेवक के बहाने से मतलब बड़े इलेक्शन की तैयारी भी करती है, जैसा आमदार है, खासदार है, ये एक चैन रहती है, तो फिर ये अब ये इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर वो मसले होंगे ना थोड़े से। देखिए ये इलेक्शन आज हम जो है तो हम जो छोटा नागरिक होता है, जो शहर का नागरिक होता है जी। वो अपनी शहर की बात करता है, जी बराबर है। बराबर। हम हमारे वार्ड में क्या हो रहा है हम हमारे वार्ड की बात करेंगे। बराबर, हमारे वार्ड में अगर कुछ समस्या आती है तो हम किसको फ़ोन करते हैं? नगर सेवक को फ़ोन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई नगर सेवक साहब ये हमारे घर के सामने का ड्रेनेज लाइन फट गई, या फिर जो है तो ये चंबर का पानी बह रहा है, या रोड फट गया है, बुढ़े लोगों को चलते नहीं आ रहा है, नल नहीं आ रहा है, नल में गंदा पानी आ रहा है। हमारी समस्याएं ये होती है। सर्वसाधारण नागरिक जो है तो चार बातें करता है, जी नल नहीं आ रहा है, जी। बिजली नहीं आ रही है, बराबर। रोड ख़राब है, जी और उसके बाद में जो है तो ड्रेनेज ख़राब है। जी। अगर ये चार मुद्दे अगर एक सर्वसाधारण व्यक्ति के अगर सॉल्व हो जाते हैं तो उसको देश में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, उसे कुछ लेना देना नहीं रहता है। वो अपने वार्ड की बात करता है। जी। तो वार्ड के अंदर आज ये जो समस्या है, जी। तो ये समस्या जो है तो तकरीबन जो है तो कमिश्नर के थ्रू जो है, हमारे आयुक्त साहब के थ्रू जो है तो इसको क्लियर किया जा रहा है, और इतने बेहतरीन अंदाज से किया जा रहा है। तो उसे देखते हुए, उसे मद्देनज़र रखते हुए समझ में ये आ रहा है कि प्रशासक जो नगर सेवक से अच्छा काम कर रहा है तो ये बिला वजह का खर्चा किस लिए। जी। और इसके अंदर जो है तो प्रशासक जिस तरीके से काम कर रहा है, अगर नगर सेवक खुदा न खास्ता आगे होकर अगर नगर सेवक के इलेक्शन होते हैं तो ये ही अंदाज़ हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि आज जो है तो प्रशासक बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, तो हमको तो लग रहा है बॉडी की ज़रूरत नहीं है, ये बीच में का जो है तो सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। और ये सिस्टम जो है तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के भी समझ में आया है, ये तकरीबन जो है तो ये ख़त्म होने वाला है। सर मगर आप जैसा अगर मान लीजिए, ये तो मेरे को थोड़ा नामुमकिन सा लगता है, लेकिन मान लीजिए कि आपकी मांग पूरी हो गई, ये कामयाब सक्सेस हो गया, फिर बारी आमदार पे आएंगी, खासदार पे आएंगी, फिर बोलेंगे आमदार का क्षेत्र जो है तो कलेक्टर साहब के हवाले कर दो, और खासदार के क्षेत्र का जो क्षेत्र का काम होता है वो विभागीय के हवाले कर दो, यानी कि पूरा मामला जो है तो प्रशासक के में चलेगा। मतलब ऐसे मांग उठेंगे ना फिर धीरे धीरे। तो सर जब जनता को अगर सुविधा मिलती है और प्रशासक लागू होता है तो हमको क्या आपत्ति है? हमारा मकसद हमको सुविधा मिलना चाहिए, हमारे को जो है तो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। अगर हमको केंद्र सरकार अगर फैसिलिटी देंगी तो हम फैसिलिटी की बात करेंगे ना। हमको अतुल सावे क्या दे रहा है, प्रदीप जायसवाल क्या दे रहा है, क्या डॉक्टर भागवत कराड़ क्या दे रहा है, कि इम्तियाज़ जलील क्या दे रहा है, ये थोड़ी देखना पड़ेगा। और आज तक जो है तो सर्वसाधारण व्यक्ति का जो है तो आमदार खासदार से क्या काम पड़ता है? आपने कभी देखे कि उनके ऑफिस के ऊपर सर्वसाधारण व्यक्ति को जाते हुए?
सर्वसाधारण व्यक्ति का काम जो है तो आमदार खासदारों से नहीं होता है। सर्वसाधारण व्यक्ति का काम जो है तो महानगर पालिका से, नगर परिषद से, ग्राम पंचायत से जुड़ा होता है। उसकी समस्या वहाँ तक ही छूती है। उसकी 4 ही समस्या है। ये 4 समस्या अगर उसकी हल हो जाती है तो उसे समाधान हो जाता है। उसे फिर देश में किसका सत्ता है, देश में किसका राज है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, शिवसेना का है, उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। उसके घर के सामने सीमेंट रोड है क्या, उसके घर के सामने ड्रेनेज लाइन अच्छी है क्या, पानी साफ आ रहा है क्या, बिजली अच्छे से है क्या, ये सर्वसाधारण व्यक्ति का प्रश्न है। और एक समाज सेवक होने की वजह से हम जो है तो समाज के हित में और समाज के बीच में घूमते हैं, तो हम समाज को देखते हैं। अगर समाज को सुविधा मिलती है तो ये इनके इलेक्शन हो या ना हो, हमको उससे क्या लेना देना है। सर आपको लगता नहीं कि अगर ये इस तरह की अगर बात उठेगी और ये मामला बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारे पे जमहूरियत है, एक लोकशाही, वो कहीं डगमगा जाएंगी? लोग देखिए, अभी जैसा अभी सम्मान कायदे की बात चल रही है। हाँ, एक से सिविल कोड बराबर है। बराबर। सम्मान कायदे की बात चल रही है। हो सकता कि वो बीजेपी के कार्यकाल में वो पूरी भी हो जाए। जी, लगता है सर आपको ऐसा? सारे फैसले आज अगर आप देखेंगे तो मोदी जी के हाथ में है, और जिसकी सत्ता होती है जी उनके फैसले होते हैं। जी अगर आज हम बीजेपी करेंगे तो इसको मतलब नहीं ना। अगर आप पिछले दौर में राजाशाही हुकूमत में जाएंगे, जी यहाँ पे हम दक्कन में जी दक्कन के एरिया में जो है तो निज़ाम थे। बराबर है। सही। तो हर राज्य में जो है तो राजा जो होता है जी उसके हिसाब से जो है तो देश की रणनीति चलती है। जी। तो आज जो है तो मैं ये मानता हूँ कि आज जो है तो देश का राजा मोदी है। देश का राजा मोदी है। तो राजा को ये इख्तियार है कि वो किस तरह से जो है तो प्रजा के साथ इंसाफ करेगा। सर आपको लगता है फिर ये बढ़ते बढ़ते मतलब एक तरह से फिर लोकशाही खत्म हो जाएंगे, एक हुकुमशाही आ जाएंगी, फिर और मामला संगीन हो जाएगा? देखिए, हुकुमशाही कब आएगी? जब ये लोकतंत्र समाप्त होगा, मतलब एक ऐसा। तो लोकतंत्र खत्म होने, आज देखिए चारों तरफ भ्रष्ट चल रहा है जी। एक सर्वसाधारण आमदार की आप इनकम उठा के देखेंगे और उसका पीछे का 20 साल का बैकग्राउंड देखेंगे, जिसके पास 20,000 नहीं थे आज वो 20 करोड़ का संपत्ति का मालिक है। अच्छा। तो ये कहाँ से आया? आज तक ये मीडिया ने किसी ने सवाल किया क्या? सर मैं मीडिया से ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया ऐसे लोगों को सवाल क्यों नहीं करती है कि जिनके पास 20,000 नहीं थे आज वो 20 करोड़ के आप मालिक बन के बैठे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर सवाल करना चाहिए ना। फिर काय का राजा और काय का प्रजा, यहाँ पे जो है तो कुछ भी हो, परेशानी जनता की है। आज प्रशासक। सर जैसा आपने कहा है कि जिसके पास 20,000 नहीं थे वो 20 करोड़ का मालिक होगा, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल ये साहब, एक जनरल बात आती है कि जब ये जो जीरो से लोग ऊपर आते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, बड़े बड़े बंगलों के मालिक बन जाते हैं, जो भी है मतलब जैसा सुनने में आता है, तो फिर क्या एक पुलिस महकमे का एक डिपार्टमेंट होता है, CID होता है, CIB होता है, तो फिर आपको नहीं लगता कि फिर इन्होंने हरकत में आ जाना चाहिए? भाई ये मतलब ये भी तो सवाल उठा रहा है। फिर जब आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो फिर ये प्रशासन, ये जो महकमे हैं, तो ये डिपार्टमेंट भी कहने का सवाल उठा रहा है फिर। तो सर मैं यही बोलना चाहता हूँ, इसलिए तो जो इंक्वायरी लगती है, ED की इंक्वायरी जो लगती है, वो क्यों लगती है? फिर उनके पास कुछ उसके पुरावे है क्या? उनकी जो इनकम कहाँ से आई, इसकी तो है, इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ है ना। पर मेरा ये कहना है कि जो इनकम सोर्स इनका हुआ है जी। एक नज़ीर फारूकी है, उसकी इनकम महीने की 10,000 है। अच्छा। मेरी उम्र आज 38 साल है जी। तो 38 साल के हिसाब से अब मैंने बहुत ज़्यादा कमाया तो 20,000 10,000 की जगह 20,000 कमाऊँगा। जी। तो मेरे 38 साल के हिसाब अगर लगाएंगे आप तो जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आएगा। जी। बराबर है। जी। आज एक आमदार, एक खासदार जो है तो 5 साल के अंदर जो है तो करोड़पति अमीर हो जाता है वो। तो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा इनकम सोर्स है जो है तो करोड़ों की ज़मीन का मालिक हो जा रहा है, करोड़ों की होटलें खरीद रहा? जी। तो ऐसा आमदार खासदार बनते से क्या लॉटरी लग जा रही है? कहाँ से आ रहा है इनकम? ये तो खैर ये जो है तो हमारा सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए फिर? और जैसा ये मतलब जो ईडी कार्रवाई सही फिर हर एक पे लागू होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो है तो जिसने जो है तो लोगों का माल दबा के रखा है, ऐसे लोगों पर ED BD और क्या क्या है सब लगना चाहिए और उनकी कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर।
सर फिर जैसा आप नगर सेवक को बता रहे हैं कि भाई इतना फंड आता, फिर आपने भी आमदार का कहा, फिर खासदार का कहा, तो फिर मतलब ये हो रहा है कि फिर अगर ये मतलब आप जैसा बता रहे कि इलेक्शन नहीं होंगे तो करोड़ रुपये बचेंगे, मतलब फिर सवाल ये फिर करोड़ों रुपया का ईमानदार खर्च कैसा होगा, फिर ये एक मसला आ जाएगा। देखिए, आपने जो सवाल किया बहुत बेहतरीन सवाल किया, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि आपने कहा कि नगर सेवक हाँ आज शहर का एक समाज सेवक जी जो समाज के हित में काम करता है जी या समाज को लेकर चलता है, ऐसा व्यक्ति, जी मैं हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो समाज के हित में आवाज़ उठाता है, जी वो समाज सेवक जी अगर आज इलेक्शन लड़ता है, जी हाँ, जी या फिर उसके अपोजिट में जी जो माजी नगर सेवक होता है जी वो इलेक्शन लड़ता है, जी तो माजी नगर सेवक जो है तो अपना इलेक्शन जीतने के लिए चाहे उसे 50 लाख खर्चा करना पड़े, चाहे उसे 1 करोड़ खर्चा करना पड़े, वो लगाने के लिए तैयार है। जी तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि एक नगर सेवक जी 1 करोड़ रुपए खर्चा करने की ताकत रखता है, जी और इस बुनियाद के ऊपर कि मैं समाज के हित में लड़ूंगा महानगर पालिका में। अच्छा जी आप बताइए, मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी, जी मैं समाज सेवक हूँ जी। और समाज के हित में लड़ता हूँ। जी आज मैं समाज के हित में लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्चा नहीं कर सकता, जी क्योंकि मैं बिना मुआवजे के काम करता हूँ। जी मैं समाज के हित की आवाज़ उठाता हूँ। जी मैं समाज के लिए जो है तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ। जी अगर मैं समाज के हित में फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूँगा जी तो मुझे उम्मीद ये है कि मुझे भी जो है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तो वोटिंग हो जाएंगी, जी क्योंकि मैं समाज के हित में लड़ रहा हूँ। जी मगर समाज के हित में जो आज नगर सेवक लड़ रहे हैं जी तो उनको आज इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जी तो ये समाज का हित नहीं है, ये अपना हित है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासक रहना चाहिए। आज एक नगर सेवक जो है तो 1 करोड़ रुपए खर्चा करके जो है तो चुन के आने के लिए तड़प रहा है जी कि मेरे अपोजिट वाले को कुछ 10 लाख दे दूँ, खामोश बिठा दूँ, उसको 5 लाख दे दूँ, खामोश बिठा दूँ, और जो है तो मैं अपनी कुर्सी पे बरकरार रहूँ और मेरी जो इनकम है जी। उसके अंदर कोई खलल ना हो, जी वो कंटिन्यू रहे। उसके लिए पूरी ताकत लगा दे रहा है, पैसा लगा दे रहा है, जोर लगा दे रहा है। अगर किसी के 2-4 पैरा तोड़ने के तो वो भी तोड़ डाल रहा हूँ। मैं ये अब विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये एक हालात बता रहा हूँ सामने कि वो हर तरीके की कोशिश कर रहा है कि मैं मेरी पद के ऊपर काबिज रहूँ, मेरी पद कोई हिला ना सके। उसके लिए मुझे ताकत लगाना पड़े, उसके लिए मुझे पैसा लगाना पड़े, तो मैं तैयार हूँ। तो समाज के हित के लिए 1 करोड़ रुपए खर्चा करने वाला समाज सेवक मैंने आज तक नहीं देखा। जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं और 1 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से नगर समाज सेवक है। जो समाज सेवक को अगर इतना खर्चा करना पड़ता है जी तो फिर ये क्या काम के समाज सेवक है? समाज सेवक वो होता है जो अपनी संगे बुनियाद के ऊपर जो है तो समाज में अपना वज़न बनाता है, उसे समाज सेवक कहा जाता है। जो पैसे के बलबूते के ऊपर जो दबाव डालकर जो है तो दादागिरी कर जो है तो मज़हब को और समाज को दबाना चाहता है, उसे समाज सेवक नहीं कहा जाता है, उसे समाज भक्षक कहा जाता है। तो सर ये नगर सेवक के बारे में ये हाल है, आप जो इतनी बड़ा सो बात बता रहे हैं जैसा आपने बताया, तो फिर अब जो बड़े बड़े इलेक्शन होते, बड़े बड़े नेता होते, तो क्या आपको लगता है कि फिर जैसा सुनने में आता है भ्रष्टाचार होता है, कुछ सही होता है, लगता है आपको ऐसा? देखिए, जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, जी इन्होंने जो है तो सबको सीधा करने का काम किया है। इन्होंने जो है ईडी के तरीके से, किसी भी तरीके से, आज पहले जो खासदार आमदार, जो बड़े बड़े नेता, जो बड़े बड़े मंत्रियाँ जो है तो बड़े सुकून से अपने घरों की तिजोरियाँ भरकर जो है तो आराम से पड़े हुए रहते थे, आज मोदी जी ने जो है तो उनके गाँव में घबराहट डाल दी है। जी मतलब आप उनके जहन में, उनके दिलों में एक इस तरीके से घबराहट डाल दी है कि आज एक अलमारी में अगर उसके कुछ पैसे रखे हैं तो कब मोदी जी जो है तो 2000 की नोट बंद बोलेंगे,
कब 500 की नोट बंद बोलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट जो नोटबंदी का जो फैसले ले रही है ये बिल्कुल जो है तो काले धन वालों के लिए बिल्कुल अच्छा निर्णय है। और मैं जो है तो मोदी जी के ये निर्णय के साथ में हूँ। यानी मोदी जी फैसले ले रहे हैं, आपको लगता है एकदम सही फैसले ले रहे हैं? मोदी जी आज तक का जो पंत प्रधान जितने भी आए जी, जितने भी पंत प्रधानमंत्री आए आज तक के, इतना डायरेक्ट फैसले करने वाला प्रधानमंत्री मैंने अभी तक नहीं देखा। यानी मेरी खुद की जितनी उम्र है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जितना मुझे राजकारण का सेंस है। यानी मोदी जी एक निडर पंत प्रधानमंत्री है। और जिन्हों ऐसे फैसले लेते हैं, यानी जिसके जो फैसले जो है तो लेने के लिए बहुत विचार करना पड़ते हैं कि ये फैसला लेने के बाद में देश में क्या हो जाएगा। ऐसे फैसले आज तक इन्होंने लिए हैं और उसके ऊपर कंट्रोल किया है। फैसले लेने के बाद में उसके ऊपर कंट्रोल रखना ये बहुत बड़ी बात होती है और ये मोदी जी ने करके दिखाया है। अब इसके अंदर कुछ फैसले ऐसे भी हुए कि जो जनता के हित में नहीं गए। जी जी, जो कुछ बिल ऐसे आए हैं जैसा शेतकरियों का बिल थे। अच्छा। ऐसे कुछ फैसले आए हैं, मगर जो है तो कुछ शेतकरियों के आंदोलन के बाद में जो है तो उसे वापस भी लिया गया है। अच्छा। यानी मोदी जी की ये पहल है कि भाई कुछ तो अच्छा देश के हित में अपन क्या कर सकते हैं। और उन्होंने जो है तो एक निडर लीडर है जी। और निडर जो ऐसे लीडर होते हैं जो अपने ही आवाज़ को सुनते हैं, तो फिर वो देश की आवाज़, क्योंकि वो जो सुनते हैं वो देश के हित में सुनते हैं जी। और वो देश के हित में उन्होंने आज तक जो भी फैसले लिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% जो है तो उन्होंने अच्छे ही फैसले किए हैं। सर, लेकिन उनकी विरोधी जो पार्टियां होती वो तो मतलब जो बीजेपी कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के वो है, तो सर उन पर आरोप लग रहे हैं कि ये तो देश में मतलब धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, देश टूटने का खतरा है, संविधान खतरे में, ऐसे उन पर आरोप लग रहे हैं। देखिए एक बात बताओ, देश हिंदू मुस्लिम कब नहीं हुआ जी? हिंदू मुस्लिम कब नहीं हुआ? ये कि नई बात है कि जो मोदी जी आने के बाद ही हिंदू मुस्लिम हुआ है जी। 92 में जो है तो बाबरी मस्जिद गिरी जी, बराबर है जी। 92 में बाबरी मस्जिद गिरी जब सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। एक मुठ वोटिंग देने वाली कौम अगर कोई होंगी तो वो मुस्लिम कौम जो कांग्रेस को लेकर चलती थी। आज मुसलमानों ने हाथ क्या हटा दिए, कांग्रेस ख़त्म हो गई, बराबर जी। तो आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं कि जैसा कि मोदी जी आने के बाद ही जातिवाद हुआ है? नहीं, ऐसा आरोप लगते हैं। जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट के तहत। ऐसा अभी मीडिया के अंदर हम भी सुनते हैं। हम एक समाज सेवक है, देश के सभी लोगों से हम मिलते जुलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो हमको उसका रुझान मिलता है कि भाई जैसा ये जब से सरकार आई है, जब से जो है तो जातिवाद बढ़ गया है। जातिवाद 92 से भी था और आज भी है, बस आज का अंदाज़ डिजिटल हो गया है जी। आज का अंदाज़ डिजिटल हुआ है। पहले दिल्ली में अगर कोई मर्डर होता था तो औरंगाबाद वाले को खबर होने के लिए 2 महीने लगते थे। अच्छा। अभी दिल्ली में आग लग गई तो 2 मिनट के बाद में औरंगाबाद वाले को मालूम पड़ जाता है कि यहाँ आग लग गई और यहाँ पे 4-5 मर गए। अच्छा। क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। तब भी जो है तो जातिवाद था, मगर एक्शन में नहीं था। आज ये सोशल मीडिया का ज़माना आने की वजह से एक्शन में है, उसका रिएक्शन भी जल्दी आ रहा है। अब सर, जैसा आखिरी सवाल है मेरा, आप जैसा आपने कहा कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो अब क्योंकि आप औरंगाबाद के लिए बात कर रहे हैं आप, तो औरंगाबाद की जनता से क्या आह्वान करेंगे कि भाई ये मैंने जो कहा हूँ कि सही कहा हूँ कि आप भी इलेक्शन के मतलब मत लड़ो, इसके लिए तैयारी मत करो, जनता को क्या बोलेंगे आप? देखिए, जनता जो है तो अपने फैसले का अधिकार रखती है जी। मेरा फैसला जनता पे नहीं डाल सकता जी। कि मैं ये अपील ज़रूर करूँगा कि आपके वार्ड में आपका नगर सेवक की जब पदवी गई जी, जो 3-4 साल का जो ये वक्फा गुजरा जी, और ये वक्फे के अंदर जो प्रशासन ने काम किया, ये काबिल तारीफ़ है कि नहीं, ये आम जनता ने इसका सर्वे करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि प्रशासन ने किस अच्छे अंदाज से इसको काम किया या नहीं किया, या नगर सेवक अच्छा था या प्रशासन अच्छा है। ये जो है तो जनता ने सोचना चाहिए और जनता ने इसके ऊपर फैसला करना चाहिए। अगर प्रशासन ने अच्छे से काम किया है तो प्रशासन को इसका बढ़ावा मिलना चाहिए। आज चौधरी साहब जो है, अभी जो श्रीकांत साहब आए,
इन्होंने भी जो है तो आते से जो है तो अपना एक नंबर जो है तो इशू किया है, जो अपनी समस्या है तो उसके ऊपर आप डाल सकते हैं और जो है तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। वो जो है तो बिल्कुल इसका फॉलोअप देते हैं और जो कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस जो है तो उसके ऊपर जो है तो अधिकारियों को जो तो दम डाटी करके जो है तो उनसे वो काम करा के लेते हैं। तो मुझे आज तो हम अगर किसी नगर सेवक को फ़ोन लगाते हैं, हो सकता कल मैं भी इलेक्शन लड़ूँ नगर सेवक का जी। ये वक्त की बात रहेंगी। आज प्रशासन क्या कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी। हो सकता है कल तुम भी मुझे ये सवाल करें यार नज़ीर फारूकी साहब तुम तो बोल रहे थे कि इसकी नगर सेवक की ज़रूरत नहीं, आज तो तुमने इसका फॉर्म भर दिए। जी जी बराबर है। जी जी बिल्कुल, अगर इलेक्शन होंगे तो हम भी फॉर्म भरेंगे, जी मगर हम जनता के हित के लिए लड़ेंगे, हम पैसों से नहीं लड़ेंगे, जी क्योंकि हम समाज सेवक है। और समाज सेवक को मुझे नहीं लगता है कि समाज सेवा करने के लिए पैसे लगते हैं, किसी भी तरीके का फंड लगेगा। जी जो समाज के हित में काम करेगा तो उसे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे बिना पैसे के वो चुन के आ सकता है। उसमें उसकी उतनी काबिलियत होना चाहिए जो तो जनता के उसने जनता के हित में क्या काम किया, कितना किया, बिना पैसों के किया। जी जो समाज सेवक है उसने समाज के हित में काम किया तो उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। अगर आप जो है तो 1 करोड़ रुपए भी लेके जाएंगे और जनता को बोलेंगे तो जनता तो बोलेंगे लाओ। आप घर बैठे ला के लक्ष्मी दे रहे, लक्ष्मी को कोई नहीं बोलेगा क्या? वो लेंगे, मगर काम जो करने का करेंगे। मगर मैं यही आपके चैनल के माध्यम से आखिरी ये बात कहता हूँ कि मैं शहर के वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासक काल में जो हमारे शहर के अंदर जो विकास के काम हुए, आप उसके ऊपर नज़र डाल के देखिए कि वो काम एकदम मजबूत हुए हैं जी। वो काम एकदम मजबूत हुए हैं। और कुछ जगह पर ऐसे काम हुए हैं जहाँ पर आजी माजी नगर सेवकों को खड़े कर दिया गया, तो वहाँ पर जो काम है बोगस हुए। जहाँ पर प्रशासन ने खड़े कर काम किया वहाँ के काम एकदम पुख्ता हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे, और इसके माध्यम तुम्हारे चैनल के माध्यम से हमारे अधिकारी साहब से, मैं श्रीकांत साहब से कहना चाहता हूँ कि मैं आपके कार्यकाल को सलाम करता हूँ और आपके कार्यकाल में जो काम हो रहे हैं बिल्कुल तारीफ़ के काबिल है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ही रहना चाहिए औरंगाबाद में, और महाराष्ट्र में भी अगर प्रशासन लागू होता है तो मुझे उसकी खुशी होगी, क्योंकि प्रशासन जिस तरीके आज जिस अंदाज में काम कर रहा है, ये मैं ही नहीं समाज में बहुत सारे लोग इसका जवाब देंगे मीडिया के माध्यम से। मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप भी जो है तो वार्ड में सर्वे कीजिए कि प्रशासन अच्छा है या नगर सेवक जो थे वो अच्छे हैं। अगर आप ये इसका सर्वे करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि लोग कहेंगे कि प्रशासन ही रहना चाहिए, नगर सेवक की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने देखा समता नगर के सोशल वर्कर नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब ने बड़े बेबाक अंदाज से अपनी बात कही है और हमेशा सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, कुछ न कुछ बात बयान देते रहते हैं और हलचल होती रहती है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि औरंगाबाद शहर के अंदर प्रशासक यानी कि आयुक्त साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और औरंगाबाद महानगर पालिका चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ा सुझाव दिया है, जबकि हमारे पास लोकतंत्र है, जमहूरियत है, इसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि इलेक्शन लिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर प्रशासक अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा है, एक तरह का आरोप लगाया है, सवाल ये फिर वो लोगों ने क्या किया, ये सवाल उठ के आ रहा है। और दूसरा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि जो नेता जो चुनाव से पहले कभी 20,000 के काबिल भी नहीं रहते या मालक नहीं रहते, वो अचानक फिर आगे चलकर लखपति करोड़पति कैसे बन जाते हैं। तो ये सवाल भी उन्होंने बहुत बड़ा खड़े किया है। अभी तमाम बातें जनता की अदालत में हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जनता से बड़ा कोई फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव में आप वोट करते हैं, मतदान करते हैं। अगर जनता, मैं तो इतना ही कहूँगा, जनता अगर सही फैसले लेने लग जाए तो हमारी जमहूरियत को ताकत मिलेगी, हमारा लोकशाही माध्यम मजबूत होगा। मैं इतना ही कहता हूँ। बहरहाल इन्होंने बहुत बड़ी बात की, अगर ये फैसला अगर सक्सेस हो गया तो हो सकता है फिर आने वाले सवाल में बोलेंगे भाई आमदार की भी ज़रूरत नहीं है, खासदार की भी ज़रूरत नहीं है। भाई अपने आमदार का क्षेत्र कलेक्टर साहब के हवाले कर दो, खासदार का क्षेत्र विभागीय आयुक्त के हवाले कर दो। अगर ऐसा चलेगा तो बड़ा अजीब होगा, जबकि हमारे पास लोकतंत्र है। बहरहाल बड़ी हाई लेवल की बात है, मेरे खुद सर के ऊपर से जा रही है, लेकिन मैं आपसे जनता से कहूँगा कमेंट में ज़रूर कीजिए कि इन्होंने क्या सही कहा है या गलत, ये आप क्या चाहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। देखते रहिए SDM न्यूज़ चैनल।